सभी सत्संगियों को मेरा प्यार भरा सादर जय गुरुदेव। जो जागृत अवस्था में सत्संग में बैठता है तो उसके हर प्रश्न का उत्तर सत्संग में मिल जाता है, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर चल रहा होता है वो परमात्मा को पता होता है तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। और जब भी कोई गुरु महाराज के विचारों को प्रस्तुत करता है, बताता है, तो वो परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। उसके अंदर वो चीज बता रहा होता है, वो व्यक्ति नहीं बचता वो। तो आपके विचारों का, आपके प्रश्नों का सत्संग में मिल जाता है। गुरु नानक साहब कहते थे कि नानक नाम जहाज है, चढ़े तो उतर पार। जो परमात्मा के नाम में भजन साधना से नाम से जुड़ जाता है बहनों भाइयों, तो उसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं। सुख और दुख साधक को तभी अनुभव होते हैं जब तक उस परमात्मा के नाम से वो जुड़ता नहीं। फकीरों ने, संतों ने उस नाम को जब गाया तो सब मस्ती में झूम उठे और कहने लगे कि आपके आवा मंडल से अजर तक गहरा मान चुका है। आपकी बातें हो जाते हैं, वासनाओं रहित हो जाते हैं, भगवान के नाम में पहुंच जाते हैं, भगवान के प्रेमी बन जाते हैं, तो उसके रोगों से परमात्मा झलक रहे होते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि परमात्मा सबके अंदर बैठा है, लेकिन जो खराब कर्म करता है, उल्टे कर्म करता है, उसका तो परमात्मा बैठा हुआ है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता उसके अंदर। जो साधक है, भजन करते हैं, साधना करते हैं, उसके अंदर परमात्मा खड़ा हुआ है, पूरा पूरा साधकों के अंदर परमात्मा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगता है। और जब कोई व्यक्ति भगवान के नाम में उनकी भक्ति में डूब जाता है तो उनके अंदर उनके चेहरे में प्रत्यक्ष रूप से दोनों आंखों के सामने दिखाई देने लगता है कि हम साक्षात परमात्मा की दर्शन करके आए। क्योंकि भगवान कहीं बाहर नहीं है। जिन्होंने बाहर खोजा उन्होंने अपने देश कीमती जीवन को गवा दिया, और जिन्होंने अंदर खोजा उनके खोजा से पाया। जिन्होंने खोजा, जिन्होंने पाया बहनों भाइयों, वो अंदर ही पाया। बाहर तो अपनी सुरक्षा के लिए मंदिर मस्जिद के लिए बनाए हैं कि हम परमात्मा को भूल गए थे, इसलिए वेद व्यास जी ने मंदिर मस्जिद मूर्ति बनाई थी कि जिससे तुम उसकी याद करते रहो। वहाँ जाएंगे लोग घंटा लगा के, कभी पत्थर चढ़ा के, दिया वगैरह लगा के, तो देखो पता पड़ेगा कि परमात्मा आपकी कोई चीज है। अगर ये आपका जन्म हुआ होता, मंदिर मस्जिद कितना होते तो थोड़ा परमात्मा की यादें नहीं आती। ये तो याद करने के लिए उसको हम लोग जाते हैं मंदिर मस्जिद, तो हम अगरबत्ती और दिया तो लगाते हैं, लेकिन मंदिर में बैठ के कभी पाँच पर ध्यान कोई नहीं रखता है। माँ आज से नहीं मना, किसी भी मंदिर जाओ तो माँ जाके अगर आप दिया मत लगना, अगरबत्ती मत लगाना, आरती पालती मार के बैठ के और जो तस्वीर को सामना देख रहे हो मंदिर में उसको ही अपने अंदर देखना। एक गुरु महाराज कहते थे कि मंदिर में जाने का अर्थ यही है कि जिसको तुम बाहर देख रहे हो वो तुम्हारे अंदर है। बशर्ते हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, दान के कारण वो हमें दिखाई नहीं देगा। नानक साहब कहते थे परमात्मा तुम्हारे अंदर है, तो उनके भक्त कहते थे कि महाराज अंदर दिखाई नहीं देता। तो कहते हैं कि दिखाई देगा जब तुम कामना रहित हो जाओगे, तो निर्मल हो जाओगे। एक तो रामायण में कि निर्मल जब तुम हो बाबा मोह क्षेत्र से हम कभी रहित भक्ति करते हैं, भगवान का भी नाम ले रहे हैं तो उसका भी क्षण पत्र लगा हुआ है कि भगवान मैं तुम्हारे एक नाम दे रहा हूँ, इसके मतलब से लोगों को मत कीजिए। जब तक कामना के
भैया मैं 2 रुपये का माल बेच रहा हूँ, 1 रुपये का मुझे इसका फायदा होगा। कैसे ये बजट करती है, मुझे एक माला बेच रहा हूँ, इसके बदले मुझे अच्छा मकान चाहिए, बच्चों के शादी हो जाए, सब चीज मांग लेते हैं भगवान। भगवान कहते हैं जैसे मैं खड़ा हूँ और पीछे संसार की चीजें होते हैं, ऐसे ठीक परमात्मा तुम्हारे सामने है और संसार की चीजें उनके सब पीठ के हैं, तो हम क्या मांग लेते हैं, पीठ पर चीज लगी है वो दे दो, मैं परमात्मा तुम भी दीजिए। जब तुम हमको ही मुझसे मांग लोगे तो सारी चीजें पहले तुम्हारे पास आ जाएंगी। लेकिन बड़ा तो ये कि मस्जिदों में भी जाके चाहती नहीं हो पाते। कभी तो कहिए चतुराई चौपट करें तो ज्ञानी बोलना खाए, भोले भाले भक्त को तुरंत सीधे बच्चे लोग रहते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं रहते, उन्हें भगवान जल्दी मिल जाती है। पढ़े लिखे लोगों का जान जानना बड़ा मुश्किल है, वो हर चीज का तर्क करेगा, वो उनके परमात्मा के दर्शन कराते, मुझे नहीं कहेगा परमात्मा से कहता जगह साफ तो कर, यदि राम लोग बैठे रहने वाली है तो सत्संग से पहले धुरा डला होता, कचरा डला होता, तो क्या बैठते ये करने वाले बता बैठते क्या नहीं बैठते, सफाई तो कहते। ऐसे ही परमात्मा जब हमारे हृदय विकार खत्म हो जाते हैं, हमारे अंदर की कठिनता खत्म हो जाती है, तो परमात्मा हमारे हृदय में आके बैठ जाता है। हम परमात्मा को बुद्धि से करना चाहते हैं। पवित्र शब्दों ने गाया ये उत्तर सागर में जो तुझको मोती रे, उत्तर सागर में जो तुझको मोती रे, खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया, उत्तर सागर में जो तुझको मोती रे, खोज की जिसने परमात्मा कहता है कि मैं चारा लोगों को, बुद्धि वाले लोगों को कभी नहीं देता, क्योंकि वो भगवान को, परमात्मा को, किसी भी शक्ति को बुद्धि से पाना चाहते हैं और बुद्धि से भगवान दिखाई नहीं देता, भगवान बुद्धि से परे है। जब तुम छोटे बच्चे की तरह बहुत हो जाते हो जाता, छोटा बच्चा होना उसको तो मैं छोड़ दूँ तो सारा कर रहा हो आपको ही पकड़ देगा, मट्टी नहीं डालेगा, कुछ भी कर देगा, तो जानते नहीं कि सब सारे जाते और आता है सबको सब देखेंगे, मट्टी नहीं खाना चाहिए, सांप काट देगा जब वो अमोल है। और अपन बुद्धिजीवी बन चुके हैं, चालाक बन चुके हैं, तो हम कोई काम करेंगे तो हमारा फायदा होगा। हम सत्संग में आते हैं, सत्संग में उसको महाराज के लिए अच्छी बनाए थे, उसको महाराज के होना चाहिए, उससे बोले फायदा क्या होती है, पहले सत्संग कहते थे तो गुरु महाराज के पास मंदिर से गए तो बेटा भाई साहब संसार की चीजें बच्चे लोग हो कब तक मानते रहोगे, 3 बार परीक्षा दे दी है तो दे दो, 3 बार परीक्षा देने के बाद जब रास्ता दिखाया जा रहा है तो चलो और भगवान को मानो और 84 दिखा दो। संत महात्मा कहते हैं कि मनुष्य के केवल परमात्मा ही कर सकती हो, अगर ऐसे नीचे करे तो पति को क्यों ले जाओ, पशु तो अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं जो उनको परमात्मा ने काट दिया है, लेकिन मनुष्य एक ऐसा है जो अपना काम ईमानदारी से करता है। उन्होंने आपने कभी देखा कि शेर को खा रहा है, आपने देखा कुत्ता खा रहा है, नहीं खा रहा, लेकिन आज मनुष्यों को जगह दे दिया है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को खा दिया, इसी की अच्छा जवानी है तुम्हारा मनुष्य पैसा वाला बन गया, तो तुम्हें इतना जो होगा उसका मतलब तुम्हारा हमारे ले रहेगा, तुम्हारा उसका कैसे जुड़े रहेगा, ये मनुष्यों को चलना है। जब तुम दूसरे को देख के हंसा नहीं सकते हो तो भला परमात्मा को क्या देगा, तो दूसरे को देखने लगे दूसरा क्या कर रहा है। एक बार एक सेठी क्या है सबसे आगे कहना भाई था, तो वो सेठी क्या करते थे, वो बहुत बड़ी मोटी थी, तो बच्चों को जब जाते थे वो कई बार वो बच्चे आ गए, जब भी आते हैं अपना दिखा देखिए कैमरा आया जो स्क्रीन को लाके गाड़ी में बार दिखा और क्या सोच के देखना मानना वो है वो बड़े बैठ देखिए ऐसा ना है, अरे ऐसा ऐसी लगी ऐसी चीजें लगी सब चीज देखी, तो एक बार सेठी के बच्चे क्या है तो सेठी उदास है, तो ये सेठी के घर में जब भी आ रहा हूँ तो सेठी तो बहुत खुश रहते हैं, खाना दिखाती है और पैसा गाड़ी आने के लिए दिखाते हैं, तो आप सेठी को क्या हुए तो उसकी पत्नी कहती है कि बनाना पड़ोना जिससे हरी बना दी एक बजे की सेठी को आपको कह रहा है सबसे मैं दवाई जो ऊपर उससे मुझे हरी बना आप देख सकते हो तो सभी लोग बोल रहे हैं
परमात्मा किसी को अमीर किसी को गरीब जो जिस हाल में खुद रहता है परमात्मा को धन्यवाद अदा करता है। रोने वाले को करोड़ों के बाद कभी रो रहे अरे भगवान का भी कभी अगर तो ऐसी पानी में जाओगे तो हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई दुख है और जब तक दुख नहीं होगा तब तक तो भगवान को याद करने का काम नहीं देगा। दुख में प्रभु को याद किया जाता है तो ये तो खुशी है तो भगवान से दुख मांग लिए थे मेरे माता मुझे दुख दे देना तो दुख में तुम्हें याद किया जा सकता है तुम्हें याद नहीं कर सकते तो परमात्मा अब याद ही नहीं है माया आगे भी हमारी बुद्धि पर हो जाए माया आए नहीं और फिर तुम मैं सत्संग में आओ ना तो क्या कहोगा फालतू सब क्या कर रहे समझ लो बात कर रहे अरे देखो बड़ी गाड़ियों को वो ऐसे भी काम करो और जब तुम ठीक हो गए गरीब हो गए चाहे मौला मौली को सत्संग आ रहा होगा भाई की बात है अरे हंडी जैसे माला भी मिलता है ऐसा होगा भगवान को धर्मता में गरीबी में याद किया जाता है गुरु महाराज की आप सामना करोगे भूखे बाबा के 3 आगे सेठ जी ने आप पहुंच गए सेठ जी रोटी ले लो तो सेठ जी ने क्या किया रोटी तो दी कुछ दौड़ा दी होती गुरु महाराज के जब भागे और जब वो आश्रम बनाया तो कुछ लेना हो गया नाम हो गया तो सेठ जी के पास दोबारा के नहीं तो सेठ जी के पास दोबारा गए तो गाड़ी बोला था तो सेठ जी महाराज बढ़िया सेठ जी बढ़िया थाली वाले लगा के लाया और उसके लिए तमाम खाना साइकिल बना के उसके लाया और गुरु महाराज कहते हैं उनको गाड़ी भरिए गाड़ी को खिलाते तो जब महाराज गाड़ी पे खाना खाएंगे खाना थोड़ा खिलाने आए कि गाड़ी को खिला तो सेठ जी याद करो कुछ समय पहले कुछ बच्चों के बाद मैं भी यहाँ आया था जब मेरे पास दुकान है तो आपको मुझे बोला कि बना दिया आज मैं आया हूँ तो मेरे मुझे चल रहे हो तो मेरे पीछे बहुत पटाखा लगा हुआ है गाड़ी घोड़ा लगे इसलिए क्यों चल रहे मेरा गुरु महाराज एक नंबर में होते गुरु होती है एक नंबर में होते उसका आश्रम नहीं बना होता ये गाड़ी नहीं होती चिंता नहीं होती तो मैं तो उनको मानते कि आश्रम को नहीं मानते नहीं उनका प्रभाव है कैसे कैसे जिसके पीछे सब पीछे भाई चला भला वो खराब आदमी हो उसके पीछे थोड़े को आदमी लगा हुआ है तो थोड़ा बहुत तो पहुंचा नहीं है ये सब समझते हो हमारे अंदर ये मान रहा हूं अरे रोज थोड़ा आगे देता रहता है ये है कि क्या संस्कार है ना समझते कि संस्कार ये व्यक्ति संस्कार से जमा लगाना है परमात्मा से लगाओ या कुछ लगाओ क्योंकि ये काम के लिए लगाया है ना तो अपने साथ में देश पुराणों में से लगाए परमात्मा को जिस भाव से प्यार करता है संतों का हृदय
दिखावा वाला होने को बच्चा नहीं है, क्योंकि वो अंदर से जानता है कि भक्ति को प्रदर्शन करने का नाम चाहिए, भक्ति को प्रदर्शन किया जाए, इसकी भक्ति कर रहे हैं वो अपने आप जानता है। एक बार गुरु महाराज अपना आश्रम मंच से भी सत्संग कह रहे थे और एक जवान भाई साहब आते थे और जिनके ऊपर करके वहां बैठते थे, लेकिन भक्ति करती थी उनको चला जाता है भक्ति कर रहा हो तो लोग जानते, लेकिन ये बता तुम भक्ति कर रहे हो कभी नहीं जाना, मन नहीं जाना है और जाना जिंदगी चोरी और बात आपसे क्या तुम्हारा जाके हम लोग इसकी तो भक्ति कर रहे हो, तुम्हारी एक सेकेंड के को एक रेट लगातार ध्यान रखना कि मेरे बच्चों के आप तो उतना आवाज फलाने आदमी बच गया। आपसे बताओ कोई गरीब आदमी को 1 करोड़ रुपया दे दे तो अटैक वाले बन जाएगा, 1 करोड़ नहीं। अब जो व्यक्ति उसको संगठन को साथ में डालता था, अब जो कुछ जमाना में थोड़े जोड़ सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने आपको देख लिया है बहुत सारा के जमाना डालो ये जमाना की जमाना है। अब वो कह रहा है कि अपने भाई साहब गुरु महाराज हमारे पिछड़ों में बैठ के जाती थी और हमारे अंदर इतना अहंकार जाति का अनुमान कितना हमारे कोई जमाना आ जाए, अरे क्या हमारा तो रहना पड़ा केवल चिल्लाते हैं पर चिल्लाने के लिए होगा कहने वाले तब उनके विचार में अंदर बातें पड़ेंगे तब उनको कहना कुछ समझ तो गुरु महाराज ने आवाज को उठाई गई तो तरफ क्या नहीं जाता और बड़े बड़े लोग कहते हैं रोटी का बेटा महाराज आगे बता कि भगवान आवाज देने मां भला नहीं मान सकता है, तो गुरु महाराज कह रहे अभी है ना तो हमारे आगे कोई बात नहीं करोगे आप अंतर तो क्या सत्ता पर जो मंदिर में जा रहा है बड़े लोग के जिम्मेदार मार के दे उसका अभिषेक किया कैसे छोड़ दिया, तो गुरु महाराज ने अपने मंदिरों को निकाला और हमारे बच्चे देखे तो वो कह रहा है कि भैया तुम तरह गुमान करते हो कि बाबा मेरे यहाँ रोज सजा मानते हैं और रोज जाति के जाते तो बताओ कोई सत्सु जैसे सत्सुओं से मर जाता आज उनकी संकट सुना है, उन्होंने ऐसे काम किए हैं कि वो अपनी जिंदगी भर अपनी वर्णन करते रहेंगे तो झूठा पड़ जाएगा। कभी बेहतर होने लगता है तो आना वो अपने बच्चों की चिंता करती थी, अपने बच्चों को इतना ख्याल रहता कुछ जान के लेते थे तो आज बच्चे मानती है तो गुरु महाराज कहते थे भजन करता है तो उसकी देख रेख की बेटा की हो जाती है, तो जिसका भजन करता है भजन करते हैं वो लगाते हैं तो तुम्हारा ख्याल ले करें वो तो आराम ही मान लोगे सबको होता है जब वो नामते आए हैं उसका भजन साधना करते हैं तो पता नहीं चलता तो सब पता चलता है, लेकिन बहनों भाइयों अपन को कुछ चीज बता देंगे दिखाई चाहिए हमको बता नहीं पाएंगे और थोड़ा तो हम देंगे तो मान लगा के चक्कर में वो अपना जो हम लोग तुम्हारा भजन करेंगे इसलिए तो महाराज कहते थे कहूँगा मेरे सबके मेरे हाथों का रखा है उसको मैं देना मैं जानता हूँ, लेकिन ये बहना भाषा हमारे जीवन में कोई भी सुना है लेकिन अपने सदगुरु को कोई को भूलना ये वो आदमी है ये धरती में बैठा जीतेगा उसको मार करा देते हैं वो तो तुम्हें कर पाता जो बच्चा अपना किसी लायक नहीं है उसको भी अपने घर लगा देते हैं, लेकिन ये तो गुरु की मान्यता किसी भी देवी देवता की पूजा करना देना वाले वो अपना नाम कभी नहीं देंगे, कोई पूजा करना तो अपना नाम दे देंगे, गुरु की पूजा करोगे तो गुरु अपना नाम दे देंगे उसको कई बार ऐसा कर दिया तो होंगे वो देवोत्तर के नाम से कारोबार वाले को जानते होंगे देवोत्तर जा रहे हैं अपना रहने के समय सभी लोग देवोत्तर के नाम से जानते हैं, आपको बताओ इतना बड़ा नाम अपने पीछे लगा दिया और लोगों ने अपना नाम ही दे दिया और लोगों ने क्या नाम दे देते हैं गुरु की महिमा कितनी बड़ी होती है, लेकिन जो भजन करते हैं भगवान में करते हैं वो गुरु की महिमा को समझना है। मेरा बहना भाई एक बार एक्सीडेंट हुआ था साइकिल से जाना सुनने थे तो 4 नीचे पूरे खत्म हुए बहुत सारे सामने से टक्कर मारी तो कोई भी खत्म हो गए लोग और नीचे
सब एक अच्छा हूँ, लेकिन समय आने में सभी चीज होती है जैसा बातों जब समय सही आ जाता है तो सब चीज अच्छी हो जाती है। जब समय का क्या भक्ति करते हैं हम व्यापक होने लगते हैं, मुझे दर्शन हो गया तुरंत ही, मुझे ऐसा हो गया वैसा हो जाए। जब गुरु महाराज ने अपनी आत्मा सही 18 घंटे भजन किया करने वाले तो वहाँ सबका बोलिए किसी को किसी कीड़ा हो जाए। जब भक्त बिल्कुल तैयार हो जाता है तो गुरु कहते हैं आपके तैयार हो गया उन्होंने आगे से तो देखा है वो आगे होते भी हैं, जब तक वो आगे नहीं जाएंगे तब तक उसको व्यवहार नहीं मिलेगी और गुरु आगे देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ मैं भाइयों मेरा गुरु से तुम्हारा प्रेम कुछ हो गया, भले आप भजन करते हो या नहीं करते हो, पर तुम्हारा गुरु से जानता है इसका धीरे धड़क रहा है। तो गुरु महाराज उस बच्चे को ध्यान रखें। भजन साधन तो होना इसलिए बताते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आए तो मैं उससे कह दूँ तो भजन मेरे करने आ गया मेरा काम हो जाएगा तो उसको विश्वास नहीं होगा। इसलिए तो उसको भजन माला वगैरह जो बताई गुरु महाराज वो डायरेक्ट करे तो भैया मेरे पास आ गया मेरा काम हो जाएगा तो मानता है। सबसे पहले तो हमसे नहीं कहते मैं भगवान, गुरु महाराज ने तो कभी नहीं कहा मैं भगवान, लेकिन भगवान के कभी नहीं जब हमारे एक बताया ना काफी है और जैसा लोग पढ़ते आए थे तो गुरु महाराज की दक्षिणा मांगने लगे। गुरु महाराज कह रहे हैं दक्षिणा बोलोगे तो पंडित जी कह रहे महाराज दे दो देना। तो गुरु महाराज ने कहा देखा गुरु महाराज ने कोई देखिए और तो कही चार को जाना मत आज भंडारा भोजन करना और यही होना तो ठीक है। लेकिन वो नहीं माने सारे जो व्यक्ति होता है नहीं माना तो नाम हो जाएंगे जल्दी ये करना तो क्या हुआ करना बाजू ऐसी आंधी आई घटना में ऐसी आंधी आई मुझे नाव बना रहा था तो तुम्हारे के रास्ते में टूट गए घटना में भाग गया मैं भैया एक मिनट आदमी तो पहुंचा दी और तो लेकर आए तो टूट गई नाव तो बहनों भाई सच्ची घटना बता रहा हूँ मुझे मगर कमजोर है सबके नाम दीजिए सेवा वाली भैया बचा दो समाज की बचा दो बचा दो सबके नाम दे देंगे और जब कोई नहीं आया तब उन्होंने इसके दर्शन करने गए थे उसके नाम का दे दो बाबा जब उनके दर्शन गए थे उनका नाम तो दे दो तब उन्होंने कहा बाबा जब तुम्हारे दर्शन नहीं करने के लिए आए थे तो क्या हमारे आ जाएंगे तो एक मुझे कमरा आया और उसका नाम बड़ा मुझे नाव जो ध्यान गुरु महाराज के 15 बजे तो आ रही नाव और नाव पर कैसे बैठे सीधे जा रही जब दोनों से चमत्कार हुआ बहनों भाइयों तो लोग सभी से मिलने गए गुरु महाराज को सुनना है गुरु महाराज को सो रहे तो मैं रखूँ जब गुरु महाराज विद्या करके आए तो सवेरे 15 बजे के रोक गए बाबा ने तुमने बता दिया तो करना प्राप्त हुए तो गुरु महाराज ने दर्शन से पहले जाना जाना मत और सुबह जाना। गुरु महाराज को जो लोग हम मद्रास पर ही रहते थे सबको बताते थे सबसे अधिकारी आदमी जाएगी सुबह जाएगी कहते थे गाड़ी भागो सुबह जाएगी लेकिन कुछ लोग उनसे मानते नहीं थे नहीं मानते आगे हो जाती क्योंकि यानी जब तुम आत्मा को सबसे जानते थे आगे क्या होने वाला है और ये भक्त अपने गुरु का सब कुछ छोड़ देता है मेरा गुरु समर्थ है और जो गुरु चाहेगा वही होगा तो उसकी कहना भारतीय मृत्यु में कर जाती है। पुराना के दौर में उसकी मृत्यु व्यक्ति के यमराज दिखाई दे रहे थे जैसे गुरु महाराज को सबसे ज्यादा मानते तो उनकी मृत्यु भी कर रहे थे कहना भाई कितना हमारा विश्वास होगा उतनी को मदद करेंगे 1% विश्वास होगा 1% की मदद होगी 100% विश्वास होगा 100% की मदद होगी। हम सबसे बड़े ब्रह्मा क्या होते गुरु से मिले तो किसी का वो भगवान ने करता रहना भाई हमको किसी को नहीं समझा तो बाबा जी बड़े तो और बाबा ये भी बाबा और मूर्तियों और क्रिया को दिखाते हुए बाबा ने देखा हमारे देखो बताया हमारे सब देखिए हमारे भैया कह रहे हैं गुरु महाराज बाबा जो इसको देखते तो नाची के मांगे ऐसे नहीं मांगे मतलब वो भारत के लिए कहीं पूजा कर रहे हो तो मुझे समझना नहीं है आप फोटो जब सारे व्यक्ति का समझना नहीं है तो क्या होगी तो आप उसी से देखिएगा वो कहाँ है सदगुरु जब धरती पे आता है भाई सबसे जब आते हैं सदगुरु और सदगुरु का दर्जा होना उनके गुरु लेते हैं वो कभी नहीं है सदगुरु को दर्जा हमें गुरु को लेते हैं
मुसलमान लोग कहते हैं कि फकीर आते थे तो दूसरे या पहले मन से आते थे, दोनों को कहते फकीरों को जिसका नाम किया, किसी को किसी को चढ़ा दिया, किसी को मार दिया, लेकिन सबको उससे यहाँ पे अच्छा आते हैं तो पूरा आदमी उनको मार नहीं सकता है, ना वो जला सकता है ना वो मार सकता है। बच्चों को आपको तो जलाया तो बेटा वहाँ काशी है तो दूसरी जगह प्रकट हो गए, तो जो हो गए आते हैं वो अपनी मर्जी से आएंगे और अपनी मर्जी से जाएंगे, वो अपनी मोड़ पर रहते हैं, उसमें किसी का दबाव कोई दिए काम नहीं करता, उसको बना के काम करेगा, फलाने को अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से जाते हैं। तो यहाँ पर पहले मतलब काफी नदियाँ को लेकर पूछते हैं और गुरु महाराज ने पीएचडी बातें बताई, पढ़ने की वजह से वो कह रहे हैं आज गुरु महाराज शाम को बच्ची कहते थे, लेकिन वो बहुत अच्छी बात थी, हमारा नॉर्मल आदमी कैसे बोल जाएगा, भैया नॉर्मल आदमी को तुमने अनुभव कराया था तब नॉर्मल आदमी ने माना था, लेकिन जब निर्माण कर दिया तो जीवन पूरे खत्म बच्चा कर रही, लेकिन हमें कठिना को अनुभव कराया तो कराया सभी लोग बैठे फिर क्या नहीं जाता भाई हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज नहीं करती बना देगा पर सदगुरु मौलिक होंगे पर बताते एक बात को निवासी से क्या कह रहे हैं वो मानना है मान लो, लेकिन वो बच्चे भक्त थे उससे वो क्या कह रहे हैं महाराज तुम्हारी दया देखिए और मुझे बहनों भाई अगर गुरु महाराज आप सबसे पहले मांग लो क्या मांगना है तो आप भैया आगे से लेकर आ जाते हैं हमारा बच्चा लेकिन वो ये बात दूसरे कहते हैं कि कुछ बात का जो कुछ नहीं मानता है तो कहते हैं मानना हमारा सवाल है, हमें मान लो ठीक हमारा से मानना भला है, जब मान के पता क्या साबित कर देते हैं हमारे परमात्मा को हमारे गुरु को पता नहीं वो माना है, जब हम आपको समझ गए परमात्मा की पता नहीं को पता है, लेकिन मैं दूसरा मर रहा हूँ भाइयों भक्ति करो उनका नाम जपो तो याद करो वो तुम्हारी एक एक चीज का ध्यान रखेंगे, जैसे बच्चे को बनाने की जरूरत है, बच्चों की शादी की जरूरत है, या बीमार हो गया तो सही होगा तो सब अपने आप ध्यान रखेंगे, लेकिन हम विश्वास हो गए भजन तो करा होगा पहले जब विश्वास भजन करेंगे तो तुम्हारे सब काम अपने आप भजन का जो चीज है भजन के कर्म वृक्ष की तरह बताया है, कर्म वृक्ष के नीचे जो कल्पना करके बैठो वो पूरी हो जाए, सुबह शाम से भजन करता है और कभी किसी का दिल से गुजारता है और अपना काम मेहनत ईमानदारी से करता है तो समझना उनके नाम सुधरे ही करेंगे। भैया माता बहनों को मैंने लेके सुना भैया हमारे कार्य से परमात्मा रास्ता है, कैसे होता है हमारे कार्य से परमात्मा रास्ता है, वो सभी कार्य रास्ता है सिर्फ माता बहने सच्ची में अपना काम मेहनत ईमानदारी से कर रहे हैं, कभी उन्होंने किसी का दिल से गुजारा, कभी ऐसे कर्म नहीं करे इससे परमात्मा दुखी हो जाए। जीवन में अपना जीवन ऐसे जीना है कि बहनों भाइयों एक बात का बहुत ख्याल रखते जो लोग करते हैं क्या तो किसी का भी दिल होगा, जब गुरु महाराज के हुए बोलो तो कोई अलग पाना मिला अगर कोई एक देर का मानने मिला तो उसके काम कर देते के मारे में जरूरी इसी चक्कर में मैं देश मर्यादा कहना है कुछ अच्छा बोलो भैया नहीं जानता तो अच्छी बता देता जल्दी बोलो अच्छा बोलो, गाने को सुनो तो अच्छा बोलो, आंखों से देखो तो अच्छा देखो, ये भगवान ने कोई चीज है परमात्मा है तो ये है सेवा के लिए दी है। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ मैं उनको सेवा मानने के लिए मेरे पुस्तक देता हूँ मैं पुस्तक को उत्तर देंगे मैं बात को बता रहा हूँ सेवा है ये बारे में मैं आप लोगों को दे रहा हूँ उनका सेवा नाम व्यवस्था को दे रहे होंगे सेवा करते हैं हम सभी लोग महाराज के और सेवादार लोगों को जिम्मेदार अलग
जो भजन करते हैं उसका कुछ आता है तो आपको बता देते कि भाई तो पुलिस में भी कोई चीज़ें गलती रह गई हो तो अपना बेटा अपना छोटा भाई बनते हैं माफ कर देना। जय गुरुदेव। हमारे ये भाषा बांटे जो पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते रहते हैं और ऐसी कोई जगह नहीं है ना भाषा में क्या हो करने के लिए तो सभी लोगों से प्यार से बोला जाए।